ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया? बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के निशाने पर आ गया है। पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जो मतदाता सूची में हेरफेर की गई उसके सवाल उठाए। अभी तक हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए इंडिया गठबंधन जो है वो खड़ा हुआ है, उन पर आरोप लगा रहा है। और अब बिहार में चूंकि चुनाव है और चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, यानी जांच की जाएगी, नाम काटे और जोड़े जाएंगे। इसको लेकर अब न सिर्फ इंडिया गठबंधन, न सिर्फ राहुल गांधी, न तेजस्वी यादव, बल्कि प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है और उन्होंने भी जमकर सवाल दागे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कई गंभीर सवाल दागे, कई आरोप चुनाव आयोग पर लगाए। उन्होंने कहा कि जो पिछले 2 सालों में ये सरकार नहीं कर पाई, चुनाव आयोग नहीं कर पाया, वो अब 2-4 महीने में आखिर ये कैसे संभव है कि इतने ज्यादा मतदाता हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी यहां पर कोई हेर फेर करने की साजिश कर रही है? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि जब चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हों। इससे पहले भी कई बार, खासतौर से अगर देखें तो 2014 के बाद बार समय समय पर न सिर्फ चुनाव आयोग, ईवीएम, चुनाव आयोग, बैलेट पेपर, मतदाता सूची, तमाम तरीकों से यहां पर आरोप लगते रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है, दिलचस्प बात तो यह है कि जब जब चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं तो बीजेपी बचाव में उतरी है। और इसको लेकर कन्हैया कुमार ने भी बड़ा सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरोप हम चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, आरोप ईडी पर लगा रहे हैं, सीबीआई पर लगा रहे हैं, लेकिन बचाव में बीजेपी उतर रही है। इससे कोई खास संबंध पता चलता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग में या जो सरकारी संस्थाएं हैं इन पर किसका कंट्रोल है, किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाई, चुनाव आयोग तो सबके लिए है, सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए है। क्या वो सिर्फ कांग्रेस के लिए है? क्या आरजेडी के लिए है? वो तो बीजेपी के लिए भी है। बल्कि बीजेपी को हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए और चुनाव आयोग से सवाल करने चाहिए, निष्पक्षता को बरकरार बनाए रखने की अपील करनी चाहिए। लेकिन उल्टा बीजेपी चुनाव आयोग के बचाव में उतरती है। तो ऐसे में बिहार का चुनाव होने वाला है, कम ही समय बचा हुआ है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग पर अब सबकी नजरें बनी हुई हैं, उसकी निष्पक्षता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल इसलिए भी है, बाकायदा कन्हैया कुमार ने बताया कि चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, विपक्ष में, कांग्रेस में और सत्ता पक्ष में जहां पर हार हुई है इंडिया गठबंधन की, वहां पर कोई बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है। मात्र 20-30-50 हजार कुल मिलाकर पूरे स्टेट में वोटों का अंतर रहा है। तो ऐसे में एक एक वोट कीमती है। यहां पर ये गलत तरीका चुनाव आयोग कर रहा है, पक्षपात कर रहा है और ये आरोप जो है बार बार लग रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान ना तो सरकार ले रही है और ना ही चुनाव आयोग इसका कोई भी स्पष्ट जवाब दे पा रहा है। सिर्फ सवाल गूंजते हैं लेकिन जवाब में एक चुप्पी सुनाई देती है। तो ऐसे में अब सबकी नजरें बिहार चुनाव पर बनी हुई हैं और बिहार चुनाव से पहले क्या वाकई यहां पर कोई बड़ा हेरफेर करने की तैयारी बीजेपी कर रही है? क्या अपना सीएम बनाने के लिए किसी भी हद तक बीजेपी जा सकती है? और क्या चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है या फिर एक स्वतंत्र जो है संस्था के रूप में काम करेगा? और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, आरजेडी लगा रही है, उनका जवाब देते हुए ये साबित कर देगा कि वो किसी के साथ भी नहीं है। ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार में आगे होता है क्या। अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़
से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज, ये अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिल करके गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में भी देखा गया था, आप विपक्ष ने उठाया था सवाल कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें खेला हुआ था। बहुत गरीब ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड भी इसमें मान्यता में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को लिंक कर रही थी ताकि डुप्लीकेसी ना हो लिस्ट में, तो इसमें आप क्यों आधार कार्ड को नहीं इंक्लूड किए? पहला सवाल। ये अन्याय हो रहा है। तो आपको शक है कि कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है कहीं ना कहीं चुनाव को हैम्पर? बीजेपी जब हारती है तब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। एक और सवाल, आज जिस तरीके से आरएसएस के एक बड़े नेता ने कहा कि कुछ शब्द हैं दो, उसको ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रिएम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को।